तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है कुशल राज मिश्रा और मैं है ना केमिस्ट्री का टीचर हूं, है ना। और इसके बारे में जितना अच्छा आपको डिलीवर कर पाऊंगा वो कोशिश करूंगा। अब केमिस्ट्री सब्जेक्ट है एक, है ना, एक ऐसा सब्जेक्ट जो किसी भी हंसते खेलते बच्चे की जिंदगी में सन्नाटा ला देता है, जहां उसको ऐसा लगता है कि बस अब तो मुझे सो जाना चाहिए यार, क्यों है ये सब्जेक्ट, इतने एक्सेप्शन, इतनी चीजें, इतना सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद जो बच्चे इसको सही में पढ़ते हैं, सही में समझते हैं, जो लोग केमिस्ट्री के बारे में समझते हैं, वो यही आपको कहते हुए मिलेंगे। और आपने सुना भी होगा कि केमिस्ट्री इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट। केमिस्ट्री में स्कोर करना बहुत आसान होता है। केमिस्ट्री इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, हाँ, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्कोर करना सबसे आसान है। न्यूमेरिकल आया, सॉल्व किया, फॉर्मूला लगाया, आंसर आया। मान लो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फैक्ट याद है, अब लेकिन फैक्ट याद कब है? समझ कर याद है, ठीक है। फैक्ट ये लगाया, आंसर निकाला, आंसर आया, +4 मिला, बहुत अच्छी बात है। बोर्ड दे रहे हैं तो उसके अंदर अच्छे मार्क्स मिले, स्कूल का एग्जाम दे रहे हैं, बहुत अच्छे मार्क्स मिले। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन के अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं ना, एलोट्रॉप्स बोलते हैं जिनको और भी बहुत सारी चीजें हमारे पास होती है ना, अलग अलग चीजें हमको देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये समझा केमिस्ट्री है क्या, समझो पहले इसको, है ना। केमिस्ट्री क्या है, सब करते क्या है, सब बच्चे भी, है ना, बच्चे भी यही करते हैं। बस देखेंगे, बुक लाएंगे, हाँ, पढ़ना शुरू करते हैं केमिस्ट्री। अरे भैया पहले समझो तो सही केमिस्ट्री को कि केमिस्ट्री है क्या, व्हाट इज केमिस्ट्री, व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ केमिस्ट्री। आपने समझा? नहीं समझा। मैथ्स को आप समझना शुरू करते हो, पढ़ना शुरू करते हो, बेसिक से शुरू करते हो, ठीक है। फिजिक्स के अंदर बेसिक से शुरू करते हो, तो केमिस्ट्री को फिर ऐसा क्यों समझते हो, अरे यार रटनी पड़ेगी? नहीं, रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है केमिस्ट्री, समझने वाला। क्यों कहते हैं कहीं भी हो तो केमिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, केमिस्ट्री अच्छी है तो जिंदगी भी निकल जाती है, इसीलिए कहते हैं। तो एक्चुअली में केमिस्ट्री क्या है ना। तो केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, है ना, विच डील्स विथ chemicals and chemical reaction not only in chemical labs or chemistry labs but also in real life। अरे सर ये कैसा मजाक करा आपने, रियल लाइफ में कहा केमिस्ट्री है? यस, रियल लाइफ में केमिस्ट्री है। आप सब अक्सर देखते हो, एक छोटा सा एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ। रस्टिंग आप सबने देखी है, आप सबने लोहे पे जंग लगना देखा है, आप सबने देखा है कि लोहे पे जंग कैसे लगती है। एक दिन में नहीं लगती है, बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। सेम चीज हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, रिएक्शन के बेसिस पे पढ़ते हैं। सेम चीज आपकी लाइफ में हो रही है। आप सबने नींबू पानी बना के पिया है, सॉल्यूशन पढ़ते हैं हम लोग। आप सबकी मम्मा जो है घर पर, या आप सब भी अगर हो, है ना, घर पे कोई नहीं है तो कभी कभी बर्तन मांजे होंगे, जिस स्पंज से मांजते हो उसके अंदर एब्जॉर्प्शन के फिनोमेना केमिस्ट्री है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, रियल लाइफ के एग्जांपल हैं जो केमिस्ट्री से आपको डील करवाते हैं, केमिस्ट्री में आपको आगे बढ़ाते हैं। तो टोटल केमिस्ट्री के पार्ट्स कितने हो सकते हैं, टोटल केमिस्ट्री के जो पार्ट्स हैं वो कितने हो सकते हैं? तो हम लोग जो पढ़ते हैं केमिस्ट्री 3 पार्ट्स में पढ़ी जाती है बेटा। केमिस्ट्री जो है वो 3 पार्ट्स में पढ़ी जाती है। First one is physical chemistry. Second one is inorganic chemistry. And the third one है ना, and the most important, जिसको मैं कहता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। गेटिंग माई पॉइंट? अब सुनना, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सबको रियल लाइफ से रिलेट करूंगा और तब बताऊंगा। गौर करना, फिजिकल का मतलब है जिसके अंदर फिजिक्स थोड़ी सी इंक्लूड होगी, फिजिकल वर्ल्ड थोड़ा सा इंक्लूड होगा। क्या इंक्लूड होगा? फिजिकल वर्ल्ड जिसमें इंक्लूड होगा, ठीक है। अब फिजिकल वर्ल्ड अगर इंक्लूड होगा तो जाहिर सी बात है इसमें फिजिक्स भी इंक्लूड होगी। अगर इसमें फिजिक्स इंक्लूड होगी तो इसमें न्यूमेरिकल, फॉर्मूलाज, डेरिवेशन सब कुछ इन्वॉल्व होगा। एम आई राइट? यस, आई एम राइट, है ना।
बात करूंगा तो मैंने इसके लिए छोटा सा कोड बना रखा है। कोड क्या बना रखा है कि अप्लाई टू अंडरस्टैंड, अप्लाई टू अंडरस्टैंड। अगर समझना चाहते हो तो अप्लाई करो। अब वो फॉर्मूला में अप्लाई हो सकता है, रियल लाइफ में अप्लाई हो सकता है, कहीं भी अप्लाई हो सकता है। इट डजंट मैटर, इट नेवर मैटर्स कि आप इसको कहां लगा रहे हो। भैया अगर आप फोर्स की बात कर रहे हो तो जो फिजिक्स में बात करते हो सेम कुछ वैसी बात हम यहाँ भी करेंगे। वहां पे अगर सरफेस टेंशन की बात कर रहे हो फ्लूइड्स के अंदर, तो यहाँ पे भी हम उस बारे में बात करेंगे। ऐसी बहुत सारी अलग अलग चीजों के बारे में भी हम यहाँ बात करेंगे। ऐसी बात नहीं है ना कि फिजिक्स और केमिस्ट्री अलग होगी। नहीं, कभी कभी फिजिक्स और केमिस्ट्री साथ चलती हैं, पैरेलली चलती हैं। और उस ब्रांच को क्या कहते हैं स्पेसिफिक को? फिजिकल केमिस्ट्री। और फिजिकल केमिस्ट्री को समझने के लिए क्या समझना जरूरी है? अप्लाई टू अंडरस्टैंड। अप्लाई करना आना चाहिए। अगर मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला लिख के दूं कि भैया दिस इज द फॉर्मूला, इस पर बेस आपको क्वेश्चन करना है, तो यस यू कैन डू इट ना। क्या दिक्कत है? थोड़ा सा कंसेप्ट डेवलप हुआ एंड यू विल स्टार्ट टू डू दैट थिंग। एम आई राइट? यस, आई एम राइट। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलवेज रिमेंबर, लर्न टू अंडरस्टैंड, लर्न टू अंडरस्टैंड। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज बेसिकली, है ना, द केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स। It is what? Chemistry of elements and facts. Chemistry of elements and facts. आपको यहां पर इन चीजों को समझना ही पड़ेगा। जैसे आपने देखा NaCl लेके आए, थोड़ा सा आपने नमक लिया, आपने घर में उठा के पानी में डाला, आपने उसको चम्मच से लेके ये घोल दिया, बात खत्म हुई। अच्छा लगा सर सुन के? सर घोल दिया, कैसे घोला? अगर मैं आपसे पूछ लूं कि उसमें ऐसा आपने क्या किया, किस तरीके से किया, किस प्रकार किया, तो क्या आप मुझे बता सकते हो? उसको पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो कि सर देखो ऐसा ऐसा हुआ होगा इसके अंदर। सोच को डेवलप करना, सोच को डेवलप करवाती है कौन? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कि आप कितना सोच सकते हो उसके बारे में। अगर आप सोच गए तो आप ये मान लो आपने इसको मास्टर कर लिया। उसके बाद आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और आजकल तो अपन बहुत सारी चीजें सुनते हैं ऑर्गेनिक के बारे में, है ना। ऑर्गेनिक फूड हो सकता है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर हो सकता है, ऑर्गेनिक क्रॉप्स हो सकती हैं, वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी हो सकती है। ऑर्गेनिक का मतलब है जो नेचर से रिलेटेड है। ऑर्गेनिक का मतलब है रिलेटेड टू नेचर। रिलेटेड टू व्हाट? नेचर, है ना। नेचर से रिलेटेड है ये। अब नेचर से रिलेटेड, तो नेचर में भी कौन सी चीज? देखो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है ना, जो है हमारा एक छोटा सा बच्चा, जिसको मैं बोलता हूँ कार्बन भैया। क्या बोलता हूँ इनको मैं? कार्बन भैया। ये कार्बन भैया भैया है तो छोटे, लेकिन इनके काम बहुत बड़े बड़े हैं। ये आपको आपकी डेली बेसिस की लाइफ में हर जगह देखने को मिलेंगे। हर जगह जहां आप कहोगे ना वहां देखने को मिलेंगे। आप कहोगे सर मेरे हाथ में फोन है, तो इसके अंदर भी हाँ कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, कोई खास बड़ी बात नहीं। कई बार कहते थे ना, जब पुराना फोन होता था बैटरी पे कार्बन आ गया, इसको साफ कर देता हूँ। कहां से आया? कहां से आया? सब जगह कार्बन, सब जगह। लेकिन इसके अंदर एक फैक्ट है कि आपको अप्लाई भी करना पड़ेगा, आपको लर्न भी करना पड़ेगा, समझना चाहते हो। तो इसके लिए अपना जो कोड वर्ड आया वो क्या आया बेटा? के लर्न एंड अप्लाई टू अंडरस्टैंड। क्योंकि अगर आप एक भी फैक्ट भूले, कुछ भी आपने किया, भाई फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो 1 2 3 4 बार 10 बार 15 20 25 30 क्वेश्चंस किए, ये याद हुआ हमारा काम। ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप धीरे धीरे जैसे जितनी बार उसको रिपीटेशन करेंगे, देखो रिवीजन इज द की फॉर एवरी सब्जेक्ट। रिवीजन, नॉट द लर्निंग, रिवाइजिंग इज द की। आप रिवीजन करेंगे बहुत अच्छा कर पाएंगे। वैसे ही हमारे पास क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी एक उसी की सब ब्रांच है, केमिस्ट्री। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आज आपको ये बताया है कि केमिस्ट्री क्या है। ठीक है। केमिस्ट्री एक साइंस की ब्रांच है जो केमिकल्स है ना और केमिकल रिएक्शंस के साथ डील करेगी। केमिस्ट्री लैब में तो करेगी, साथ में रियल लाइफ में भी करेगी। और मेरे साथ अगर आप जुड़े तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि केमिस्ट्री आपको नींद लाने वाली नहीं, आपकी नींद उड़ाने वाली सब्जेक्ट बन जाएगी। है ना कि यार इतना कुछ भी हो सकता है क्या केमिस्ट्री में, हम सोच नहीं सकते। ठीक है। सो दिस इज माय इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि केमिस्ट्री एक्चुअली क्या है ना, केमिस्ट्री के पार्ट्स क्या क्या हैं और किस किस बेसिस पर हम चालू करेंगे। तो फ्रॉम नाउ अगली जो मेरी वीडियो होगी वो होगी हमारी सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है। क्लास 11th बोल सकते हैं उसको वैसे तो, लेकिन अपन ओवरऑल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। छोटे छोटे सेशंस बनाऊंगा ताकि आपके माइंड पे बर्डन ना पड़े, है ना। आप जब उनको पढ़ने बैठे तो आपको लगे कि नहीं यार हम पढ़ पा रहे हैं, हमारी ग्रेस्पिंग हो पा रही है,
धीरे धीरे आगे जाके कोशिश करेंगे कि भैया जो अपनी जितने भी नोट्स, शीट्स, मटेरियल, जितनी भी चीजें आपको चाहिए वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ से मिलेंगी, उसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया। खैर वो सारी बातें बात की हैं। सबसे पहले आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, है ना। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।